गुड मॉर्निंग। देखो, राजस्थान का एरिया अपन पढ़ रहे थे, क्षेत्रफल के बारे में यही पढ़ा था। और ये राजस्थान का जो क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है इसके। अब ये जो क्षेत्रफल है 50 जिलों में डिवाइड करना होगा। पहले कितने में करते थे? 33। अब जैसे ये अरावली पर्वतमाला है, अरावली राजस्थान को दो असमान भागों में विभाजित करती है। कि समान नहीं, दो किस प्रकार के हैं? असमान। अब दो जो असमान भाग हैं, एक तो पश्चिमी भाग आता है और एक कौन सा हो गया? पूर्वी। इस अरावली के पश्चिम में बीस जिले। पहले हम 13 जिले लिखा करते थे। कितने लिखते थे? 13। मरुस्थल में 12 लिखते थे। और पश्चिमी जिलों की संख्या कितनी है? 13। अब मरुस्थल में 19 जिले हैं और अरावली के पश्चिम में कितने हैं? 20। इन 20 में से 19 जिले मरुस्थल में हैं। इसका मतलब एक को लेकर के तो फिर अगर नया मरु प्रदेश बनेगा तो उस जिले को लेकर के तो फिर केंद्र शासित प्रदेश ही बनाना पड़ेगा उसको। मजाक नहीं है, मैं सोच रहा था आज वो अगर ये साकार मिलेगा किसी न किसी दिन तो बनेगा ही। अब नहीं है तो वर्षों बाद बनेगा। तो एक हमारे यहां केंद्र शासित प्रदेश भी होगा। बताओ कौन सा होगा? माउंट आबू। उसको तो वो भी कैसे छोड़ना चाहेंगे, हम भी कैसे छोड़ना चाहेंगे, दोनों तरफ ही होगा। तो उसी सिरोही की बात चल रही है। तो सिरोही पूरा तो नहीं आएगा, लेकिन माउंट आबू पर तो कब्जा करना चाहेंगे, वही थे ना। फिर उसका समाधान यही होगा कि वो कौन सा प्रदेश होगा? केंद्र शासित। तो बताइए अरावली के पूर्व में कितने जिले हुए? अरावली के पूर्व में कितने? 30 जिले। पहले 20 लिखते थे, अब कितने हो गए? 30। इसका मतलब आज भी जिलों की संख्या है किस तरफ ज्यादा है? और वैसे भी देखा जाए तो पूर्व में जिले ज्यादा भी पूर्व में बने, पहले भी ज्यादा थे और अभी भी क्या बने हैं? अब जो 20 जिले हैं जो 60% से अधिक भूभाग पर है। कितने परसेंट से? 60। अरावली के पूर्व में कितने जिले हैं? 30। जो कितने परसेंट पर? 40% से कम भूभाग पर। 40% से क्या हो गए? कम। इसका मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े जिले किस तरफ होंगे? पूर्व में या पश्चिम में? पश्चिम में क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या होंगे? बड़े जिले। तो एक बात तो यह हो गई कि क्षेत्रफल की दृष्टि से इधर बड़े जिले होंगे। अभी क्षेत्रफल तो सभी का बदल चुका है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े जिले, चूरू जैसे जिले हैं जिनका क्षेत्रफल स्थिर रहा है और सबका बदल चुका है ना। क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े जिले हैं। इधर अपन देखेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से किस प्रकार के हो गए? छोटे। तो सबसे पहले जैसे अपन आकलन करते हैं, ये एक राजस्थान सरकार के द्वारा जारी किया गया एक मानचित्र है। हालांकि इसमें भी कई सारी खामियां हैं जो अभी सरकार दूर करने में लगी हुई है। अरावली को एक सरल रेखा के रूप में अपन दर्शाते हैं।
ये अरावली का भाग है। ये कौन सा भाग हो गया? पश्चिम। और ये कौन सा है? पूर्वी। और इसको देखने से ही आपको पता चल रहा है, राजस्थान के जो मानचित्र है उसमें जिलों को देखने से हमें पता चल रहा है कि किस तरफ बड़े हैं, किस तरफ पे छोटे, किस तरफ अधिक हैं, किस तरफ पे यानी कम है। देखिए इधर बड़े बड़े मोटे मोटे जिले और इधर क्या हो गए? छोटे जिले। जनसंख्या ज्यादा है इधर, इधर जनसंख्या क्या है? कम। इधर ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, हाँ, इधर नहीं होगी, वो इधर ना। हाँ है, तो तब भी तो वो 2, 3, 4, 5 पूर्वी राजस्थान वाले इधर आए, ऑक्सीजन की कमी है तब भी। क्यों? ऐसी बात नहीं, ऐसे। अब देखो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? पहले भी कौन सा था? क्षेत्रफल इसका 38,401 वर्ग किलोमीटर नहीं रहेगा, समझ गए? हाँ, क्योंकि इससे नोक है वो फलोदी को दे दी गई। हाँ, नोक उपतहसील है, यानी वो किसको दी गई है? फलोदी। इसलिए ये मानचित्र थोड़ा यहां से और जाएगा ऐसे, और फलोदी को यहां टच करवाने वाले हैं। इसके बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा बड़ा जिला कौन सा आता है? बीकानेर। लेकिन जो 30,239 लिखते थे वो नहीं है, यहां से यानी छत्तरगढ़ वगैरह है वो अनूपगढ़ है, यानी इसको दे दी गई। ऐसे ही आप देखेंगे क्षेत्रफल में कौन सा आता है? बाड़मेर। बाड़मेर के साथ ही कौन सा हो गया? बालोतरा। बालोतरा भी आ सकता है, चूरू भी, मतलब बड़े जिले पश्चिम में ही मिलेंगे आपको। अभी इनका मतलब जो भी क्षेत्रफल है वो लिखना जल्दबाजी होगा, लेकिन एक अनुमानित अपन लिखेंगे, अपने पास है नहीं क्षेत्रफल इनका, है ना। सरकार जब एडवाइजरी जारी करेगी तब भी हो। लेकिन 20 जिले देखिए, सबसे पहला नंबर 1 कौन सा है? दूसरा कौन सा? तीसरा? अरे 20 जिले कौन कौन से हैं ये? पहला कौन सा है? दूसरा? तीसरा? चौथा? पांचवा? छठवां? सातवां? आठवां? नौवां? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। तो ये क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े जिले हैं पश्चिम। अब बताइए क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटे जिले किस तरफ होंगे? तो पूर्व में छोटे, जैसे ये कौन सा जिला आता है? दुदू, प्रशासनिक दृष्टि से छोटा है। आगे जब जयपुर का आकलन किया जाएगा शहर का तो पता चलेगा कि कौन सा छोटा है, अभी कुछ नहीं। लेकिन प्रशासनिक दृष्टि से सबसे छोटा कौन सा है? धौलपुर तो नहीं रहेगा, जैसे खेरतल आ जाएगा, डीग है, ये आ जाएगा, दुद्दू है, ये यानी किस प्रकार के होंगे? छोटे जिले। गंगापुर सिटी वगैरह है ना, ये छोटे जिले होंगे, अनुमानित अपन कह सकते हैं। अब इसमें क्या है कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछता है, जैसे आपको यहां पर अपन ने लिखा, अगर इतना आपको पता है, जैसे आ गया कि निम्न में से क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा जिला है, और 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, जैसे कि सांचौर दे दिया, दूसरा फलोदी दे दिया जाता है, तीसरा गंगापुर सिटी दे दिया, चौथा बालोतरा दे दिया। बताइए क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा जिला कौन सा है? कौन सा है? तुम्हें क्या पता गंगापुर सिटी कौन सी दिशा में है? पूर्व।
तो एग्जामिनर इस तरीके से पूछता है, उसका कोई ये मतलब नहीं होता है कि आप रट्टा मार करके जाए। अगर उसको बड़ा पूछना होगा तो 3 पूर्व के देगा और 1 किस तरफ का देगा, पश्चिम। यहां हम देख सकते हैं कि जैसे अभी अभी अपन ने जो जिले हैं यानी इनके बारे में लिखा, मैंने नंबर 1 कौन सा दिया, सांचौर, दूसरा फलोदी, तीसरा कौन सा था, बाल, और चौथा देखिए कौन सा हो गया, गंगापुर। कौन सा हो गया, गंगा। तो ये क्षेत्रफल की दृष्टि से हमने लिखा कि किस प्रकार के जिले हैं, बड़े और जो छोटे जिले हैं, यही इनके बारे में अपन ने लिखा कि कौन सा बड़ा है, कौन सा किस प्रकार का जो छोटा जिला आता है, यही इसके बारे। तो अब जैसे अनुमानित अभी अपन लिख देते हैं, बताइए क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला कौन सा लिखूं, जैसलमेर। दूसरे नंबर पे कौन सा, बीकानेर। तीसरा कौन सा लिखे, बाड़मेर हो गया। चौथा बालोतरा, कौन सा हो गया, अब बालोतरा, फलोदी, कोई सा भी आ सकता है ना। तो ये अपन ने ये सारे के सारे संभावित अपन लिख रहे हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटे जिले कौन सा लिखे बताओ, फिलहाल हम कौन सा लिख देते हैं, दूध। और बताओ कौन सा लिखें, जैसे यहां पर आपने देखा डीग, खेरतल जो भी है, ये देखिएगा डीग आ गया, खेरतल आ गया, है ना। तो इनमें से अपन कोई सा भी लिखे, तो खेरतल लिख देते हैं, खेरतल, तिजारा। और बताइए, डीग हो सकता है कि आगे चल करके जयपुर शहर को भी कर दिया जाए। तो ये सब अपन संभावित हैं इनके बारे में, कोई सा भी आ सकता है इनमें से। लेकिन यह है कि पूर्व में जिले किस प्रकार के होंगे, यानी छोटे होंगे, और पश्चिम में जिले किस प्रकार के हैं, बड़े। कुछ जिले और बढ़ने की संभावना भी, जिसमें हो सकता है कि सुजानगढ़ की पहली प्राथमिकता चल रही, उधर वो पाली वाले कह रहे हैं कि हमारे जैतारण को ही बनाओ, मैं तो कहीं का ही नहीं छोड़ा। जैतारण के कितने, बस तो एक ही आदमी है, बस यही दुखी आदमी है। देख तो इसको ब्यावर में टिका दिया ले जाकर के, ब्यावर में टिका दिया ना। तो ये अपन देख रहे हैं कि किस प्रकार। तो क्षेत्रफल में आपको ध्यान रखना है कि अरावली राजस्थान को 2 समान भागों में विभाजित कर रही है या असमान भाग। अरावली के पश्चिम में कितने जिले, पूर्व में कितने हैं, हाँ कि 30 जिले आते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटे जिले किस तरफ होंगे और बड़े जिले किस तरफ होंगे। तो एक लाइन लिख लो, आपको मैं लिखा, क्षेत्रफल में लिखना। कल तुलनात्मक अध्ययन कर लिया था अपन ने, हाँ अब ये लिखो, अरावली राजस्थान को अरावली राजस्थान को 2 असमान भागों में विभाजित करती है। इसके पश्चिम में इसके पश्चिम में 20 जिले हैं।
जो 60% से जो 60% से अधिक भूभाग पर है। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से ये क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े जिले क्षेत्रफल की दृष्टि से कैसे जिले हैं? बड़े। अरावली के पूर्व में अरावली के पूर्व में 20 जिले हैं। 30 ही तो हमने 20 बोल दिया, रॉन्ग नंबर। हाँ, अरावली के पूर्व में 30 जिले हैं, जो 40% से कम भूभाग पर है। चालीस प्रतिशत से कम भूभाग पर है, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटे हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से किस प्रकार के हैं? तो ये अपन ने जो एक संभावित रूप में है, जिसका अपन क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा। क्वेश्चन आप गलत नहीं करें, बड़ा पूछ ले छोटा पूछ ले, ये आपको ध्यान। अभी अपन जो जिला गठन है यानी इसकी बात करेंगे इससे, तो पहले ये इतना उतार लीजिए जिससे तुम्हें ध्यान रहे पूर्व पश्चिम का।
लिख लिया? तो ये जैसे बड़े छोटे हैं इनके। अब हमें राजस्थान चारों तरफ स्थल से गिरा हुआ है या जल से गिरा हुआ है? किससे गिरा हुआ है? स्थल। तो राजस्थान की जो स्थलीय सीमा, लेकिन स्थलीय सीमा में कोई चेंजेस नहीं हुआ, परंतु जो स्थलीय सीमा को स्पर्श करने वाले जिले थे उनमें चेंजेस हो गया। जो जिले स्पर्श कर रहे थे उनमें। तो सबसे पहले यहां पर अपने को क्या है कि स्थलीय सीमा पढ़ने से पहले जिला गठन की बात करनी पड़ेगी। देखो कि हमारा राजस्थान है, इसका एकीकरण कितने चरणों में पूरा हुआ? 7 चरणों। और उन 7 चरणों में हमारे 25 जिले बने हुए थे। 26वां जिला ये कब बनाया आता है? 1 नवंबर 1956 को हम कौन सा जिला लिख देते हैं? 26वां जिला। अब उन 25 जिलों की कोई तारीख है तो वो आपके एकीकरण की तारीख ही रहेगी। जैसे गंगानगर का गठन कब हुआ, तो आप जब एकीकरण पढ़ोगे तो आपको यह ध्यान रखना है कि गंगानगर कौन से चरण में आता है, वही उसकी क्या रहेगी? तारीख रहेगी। 26वां जिला 1 नवंबर 1956 को किसको बनाया जाता है? अजमेर को। कि 1 नवंबर 1956 है, यानी इसको जो 26वां जिला बनाया गया, यानी वो कौन सा जिला आता है? अजमेर। इस समय मुख्यमंत्री कौन थे बताओ? हीरालाल शास्त्री थे। हीरालाल शास्त्री तो बेचारे बहुत दिन, ज्यादा दिन रहे नहीं थे। कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया सरकार। और बड़ी शर्त थी कि अजमेर है, अजमेर रहेगा। और अजमेर है यानी जो पहले भी था, एक शर्त के साथ में इसको 25 जिलों में नहीं मिलेगा। जो आपको संभाग में इसकी पूरी कहानी बताऊंगा आगे, जैसे अपन संभाग पढ़ेंगे उसमें। तो मोहनलाल सुखाड़िया के कार्यकाल है, यानी उसमें इसके बाद वर्षों तक कोई भी जिला नहीं बना। 27वां जिला है, यानी वो किसको बनाया जाता है? धौलपुर, जो रेड डायमंड सिटी के नाम से जानी जाती है। पुराने समय में इसको कोठी भी कहा जाता था। ये धौलपुर कब बनाया जाता है? तो यानी 15 अप्रैल 1982 को। इस समय मुख्यमंत्री कौन थे? हाँ, कि 15 अप्रैल 1982 27वां जिला धौलपुर बना। मुख्यमंत्री कौन हुआ करते? हरिदेव जोशी थे। कोई माथुर नाम से भी आया? बोलो, क्या थे इस समय? ये तो तुम्हें ध्यान होना चाहिए, मेरे को थोड़ी ध्यान है, हैं? तो सीएम का ध्यान होना चाहिए। फिर देखो 28वां 29वां और 30वां, ये 3 जिले बनाए जाते हैं, जिसमें एक ही दिन में, यानी कौन सा आता है? 12 दौसा और कौन सा संबंध है? राजसमंद। तीनों जो जिले हैं
ये 10 अप्रैल 1991, हाँ कि 10 अप्रैल 1991 है। यह इसको ये 3 जिलों का गठन किया गया। यह 28, 29 और कौन सा हो गया 30। बताइए जब ये तीनों जिले बनाए गए तो उस समय मुख्यमंत्री कौन? वसुंधरा, भैरों सिंह शेखावत। कौन थे? कि भैरों सिंह शेखावत। जिलों की संख्या कितनी हो जाती है? 30। इसके बाद लोगों की मांग थी कि 31वां जिला, आरजे 31 वाले, कौन सा आता है? हनुमान। यानी 12 जुलाई 1994 कि 12 जुलाई 1994 है। यानी इसको कौन सा जिला बनता है? हनुमान। मुख्यमंत्री कौन थे? भैरों सिंह शेखावत। 32वां जिला कौन सा आता है? करौली आता है। और 19 जुलाई 1997 है। मुख्यमंत्री भैरों सिंह शेखावत। थोड़ा बहुत पढ़ लिया करो कुछ तो, ऐसे झंडा लेके भागते रहते हो, कोई भी दिखाई देता वही है। मुख्यमंत्री का ही नहीं पता, सिलेबस में नहीं है तुम्हारे मुख्यमंत्री, तो फिर ध्यान मुख्यमंत्री कितने मुख्यमंत्री बने ये तो ध्यान होना चाहिए। मैं तो ऐसे ही चेक कर रहा था तुम्हें कि क्या है, और मैं तो ये कभी मुख्यमंत्री बताता ही नहीं हूं। आज देखते हैं नहीं क्या है, तुम खुद ही अपने आप में यानी मुख्यमंत्री बने घूम रहे हो। इसके बाद में 33वां जिला, 33वां जिला कौन सा बनता है? प्रतापगढ़। कितने तारीख को? 26 जनवरी 2008। मुख्यमंत्री कौन थे? वसुंधरा जी क्या है? मुख्यमंत्री। ये 33 जिले 2008 तक सीमाबंद कर दिए जाते हैं कि राजस्थान में 33 जिले थे। और 33वां जिला है यही जो प्रतापगढ़, जो मुख्य रूप से परमेश चंद्र कमेटी की सिफारिश पे कौन सा जिला बनाया जाता है? 33वां जिला। जो 3 जिलों से अलग करके एक प्रतापगढ़ जिले का क्या किया जाता है? गठन किया। तो यहां पर इसका आपको ध्यान रखना है कि यह जो जिला गठन है 26वां जिला है, यह आपको ध्यान रखना। कौन सा बताओ? 26वां जिला कौन सा था? किनके कार्यकाल में बना? किनके में? मोहनलाल सुखाड़िया। 27वां जिला किनके कार्यकाल में बनता है? बोलो। शिवचरण माथुर। इसके बाद में अगला आपको 28, 29 और 30 बताइए किसके कार्यकाल में? भैरों सिंह शेखावत, जो उपराष्ट्रपति भी रहे थे। और 31वां जिला, 31 और 32 भी किसके कार्यकाल में बनते हैं? भैरों सिंह शेखावत। और इसके बाद में 33वां जिला वसुंधरा जी के कार्यकाल। फिर इसके बाद में इन सब का रिकॉर्ड तोड़ दिया अशोक जी ने। हाँ कि तुम सब मिलकर के जितने नहीं बना पाए उससे मैं ज्यादा बनाऊंगा, है? तो अशोक जी वाला पढ़ना पड़ेगा, क्या थीम रखी गई है इससे पहले। तो यहां तक आपको इनका ध्यान होना चाहिए। अब देखिएगा कि जो 26वां जिला बनाया गया यानी कौन सा? यानी प्रतापगढ़। ये इस यानी प्रतापगढ़ जिले का गठन, क्योंकि आगे वाले जिले इसी प्रकार से पढ़ने पड़ेंगे आपको। यानी जो प्रतापगढ़ जिला है, जिले का जो गठन है यानी परमेश चंद्र कमेटी
की सिफारिश पर बनाया गया। जिसमें 5 उपखंड हैं, यानी जो उन 5 उपखंडों को मिला करके यानी क्या है कि प्रतापगढ़ जिले का गठन किया गया। हाँ, 3 जिलों से अलग अलग जगह ली। सबसे पहले जैसे उदयपुर से दरियावाद लिया गया। दूसरे नंबर पे आता है चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ से 3 तहसीलें ली गई, जिसमें एक तो प्रतापगढ़, अरनोद, हाँ अरनोद हो गया, और इसके साथ में छोटी सादड़ी। इनको लिया गया। और इसके बाद अगला जैसे आपको ध्यान रखना है, बांसवाड़ा, बांसवाड़ा से पीपलखूट, इन 5 उपखंडों को मिलाकर के किसका गठन कर दिया आता है? प्रतापगढ़ जिले का गठन। अब जो राम लुभाया कमेटी है, उसमें जो 19 जिलों का गठन होता है वो इसी प्रकार से होता है। परमेश चंद्र कमेटी को ही ध्यान में रखते हुए, लोगों की भावनाओं को देखते हुए जिलों का क्या है यानी गठन किया। तो ये प्रतापगढ़ जिले का गठन परमेश चंद्र कमेटी की जो सिफारिश है, इस पर इससे कितनी तहसीलें ली गई है? 5। बताओ, उदयपुर से कौन सी ली गई? चित्तौड़गढ़ से कितनी है? पहली तो कौन सी हो गई, दूसरी और तीसरी और बांसवाड़ा से पीपल को, इनको लेकर के कौन से जिले का गठन कर दिया आता है? प्रताप। पहले इतना उतार लीजिए, फिर अशोक जी वाले में चलते हैं। मुख्यमंत्रियों को एक बार चेक कर लेना, और सही है, नहीं फिर भी चेक कर लेना चाहिए। कई बार हो जाता है गलत, तो क्यों लिखवाएंगे तुम्हें, लेकिन कई बार हो जाता है, क्योंकि मुख्यमंत्रियों का अपने ज्यादा काम पड़ता नहीं है ना, तुम्हारे तो पड़ता है। कौन से? दे अजमेर तो अपने आप में था, धौलपुर है, यानी इसको अलग किससे किया गया था? भरतपुर। जैसे 12 दौसा, दौसा है यानी जयपुर से है, यानी इससे लिया गया। 12 है यानी जो कोटा वगैरह है, यानी वहां से इनको, राजसमंद जो उदयपुर है इनसे। धौलपुर में रहने वाले लोगों को भरतपुर सामान खरीदने के लिए आना पड़ता था। जब तक वापस अपने स्थान पर पहुंचते थे, तब पहले ही चंबल वाले डकैत उनको लूट लिया करते थे। मजाक नहीं, वास्तविक बात थी।
इसलिए उनको अलग से जिला दे दिया गया। जिला देने से पुलिस प्रशासन सारी मुस्तैद हो जाती है ना, नई चीजें आकर के बैठ जाती है, क्षेत्र यानी आसानी से पुलिस पकड़ में आती है। तभी तो डांग क्षेत्र का प्रभाव कम हुआ, उस क्षेत्र में जिले ज्यादा बनाने से प्रभाव क्या हुआ है, कम हुआ। डांग ऐसे मर्जी से नहीं बनाते हैं वो तो जी। सीएम साहब ने थीम ही क्या रखी थी, नए जिले बनाए, हर घर न्याय हर घर समृद्धि। तो नए जिले बनाए ना, उसकी थीम ही यही थी, हर घर न्याय हर घर समृद्धि। ये उसकी प्रमुख रूप से क्या है, थीम रखी। लिख लिया? 31-32 में भैरू सिंह जी। लिख लिया? हेड तेरे राज में देख तो ये टांट या ततिया घूम रहा है। ये किसी को भी घायल कर सकता है ना। नहीं, कल से ही है ये। डन। अब देखो कि हमारे राज्य की जनसंख्या, तो नवीनतम जिला गठन है यानी इसकी बार क्यों जरूरत पड़ी। तो जैसे राज्य की जनसंख्या और जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं, इन
भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए नई प्रशासनिक इकाइयां हैं। इन नई प्रशासनिक इकाइयों की आवश्यकता महसूस की गई। हाँ, कि जो प्रशासनिक इकाई है यानी इनकी आवश्यकता है, यानी ये क्या की जाती है, यानी महसूस की जाती। हाँ, कि राज्य की जनसंख्या और भौगोलिक परिस्थितियां हैं, यानी इनको ध्यान में रखते हुए नई जो प्रशासनिक इकाइयां हैं, यानी इनकी आवश्यकता महसूस की जाती है। कारण कि जो जिला कलेक्टर हैं, IAS जिसको अपन बोलते हैं, यानी जो जिला कलेक्टर हैं, भौगोलिक जिलों का विस्तार अधिक होने के कारण, यानी जो जिले हैं, यानी इनका भौगोलिक विस्तार अधिक होने के कारण उनको क्या है, संभालने में उनके कठिनाई आती थी। दूसरा, जो पुलिस अधिकारी है, जो पुलिस प्रशासन है, यानी उनको भी न्याय व्यवस्था है उचित समय पर दिलाने में उनको भी समय क्या लग रहा है, अधिक लग रहा है। अतः इन चीजों को देखते हुए जिलों का बहुत ज्यादा बड़ा भौगोलिक विस्तार, आपको नए जिलों के बारे में हर चीज आपको यूट्यूब पे परोसी गई है, ये चीजें नहीं बताई गई है। कारण क्यों महसूस, क्या जरूरत पड़ गई थी जिले बनाने की, ये सबसे बड़ी बात है। तो जिला कलेक्टर है, अब जैसे बाड़मेर जाना है, बालोतरा से बाड़मेर जाते थे तो यानी बहुत ज्यादा समय लग जाया करता था। जैसे जिला कलेक्टर है, उदाहरण के रूप में अपन देखते हैं, हालांकि जिला कलेक्टर की वैसे छुट्टी नहीं होती है, 24 घंटे का अधिकारी होता है, कभी उनके छुट्टी नहीं होती है। जितना छोटे अधिकारी होता है उतनी ही छुट्टियां ज्यादा होती है, जितना बड़ा अधिकारी होता है कोई छुट्टी नहीं होती है, उनके होली दीपावली भी नहीं होती IAS की, ये ध्यान रखना ना। लेकिन फिर भी अपने जो व्यवस्था करके वो, अब जैसे जो कोई भी अधिकारी है, जोधपुर का रहने वाला है, वो पोस्टेड है कहां पर, बाड़मेर, यहां से जाने में उसको क्या है, 4 से 5 घंटे लग रहे हैं। 4 से 5 घंटे जाएगा, जाते वो थक जाएगा, कोई काम नहीं कर पाएगा क्या? फलोदी है, यहां से फलोदी जाने में 2 से 3 घंटे का समय लगता है, इससे ज्यादा ही लगता होगा। यहां का SP अगर वहां कोई किसी प्रकार का कोई अपराध हो गया तो पुलिस जाब्ते को लेकर के पहुंचेगा तो 3 घंटे से कम नहीं लगेगा, तब तक तो अगला निपटा करके भाग लेगा। क्या न्याय व्यवस्था सुचारू रूप से मिल पाएगी? नहीं मिल पाए। कलेक्टर साहब है, यानी वहां तक पहुंचेंगे 4 घंटे लग जाएंगे, वापस आएंगे 4 घंटे, पूरे दिन में कोई काम नहीं कर पाए, केवल उस न्याय व्यवस्था को देखने के लिए, देख करके आने में ही उनका टाइम क्या हो गया, खराब। और जैसे अपन ने देखा कि सोमवार से शुक्रवार तक क्या लगता है, दफ्तर लगता है, तो वैसे भी सोमवार को तो 4 घंटे लेट पहुंचेंगे, फिर सोएंगे, थकान उतारेंगे, अगले दिन मंगलवार से काम करेंगे, 3 दिन काम करेंगे, फिर यानी शुक्रवार आ गया तो फिर छांगे लगा देंगे, भाग लेंगे, काम मुश्किल से हो ही नहीं पाता था। अतः इन सारी चीजों को प्रशासनिक आवश्यक जो इकाइयों की आवश्यकता को महसूस करते हुए, यानी सबसे पहले 21 मार्च 2022 को रिटायर्ड जो IAS अधिकारी हैं, यानी जो अपन सेवानिवृत्त कह सकते हैं, कि सेवानिवृत्त IAS राम लुभाया की अध्यक्षता में, ये काम IAS ही करते हैं, ध्यान रखना कि राम लुभाया है, इन राम लुभाया की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया। उस कमेटी का नाम भी क्या रखा गया, राम लुभाया, कि राम लुभाया कमेटी है, ये इसका नाम रख दिया, क्योंकि ये IAS रहे, लगभग राजस्थान के सभी जिलों में इनकी पोस्टिंग रही, तो इनको राजस्थान की भौगोलिक परिस्थितियों का भी पता था, भौगोलिक विस्तार का पता था, जनता जनार्दन है इसके बारे में पता था कि कौन किन लोगों के क्या क्या कठिनाइयां आ रही। इन सभी चीजों को देखते हुए राम लुभाया है, इनको जिम्मेदारी दी गई कि हमारे राजस्थान में नई प्रशासनिक इकाइयां बनानी। इन्होंने लगभग 12 महीने का समय लिया और 17 मार्च 2023 को, कि 17 मार्च 2023 को 19 जिलों और इसके साथ में ही यह 3 संभाग हैं, यह इनकी जो अंतरिम रिपोर्ट है मुख्यमंत्री जी को सौंप दी।
अंतरिम रिपोर्ट देने का काम किया कि राज्य में कितने जिले बनने चाहिए, 19 जिले, और 3 क्या बनने चाहिए, संभाग। लोगों ने कल्पना भी, संभाग की तो कभी कल्पना ही नहीं की थी, और 19 जिलों की भी कल्पना नहीं। बस गुपचुप में इनका, क्योंकि सीएम साहब की सबसे बड़ी बात है कि ब्यूरोक्रेट्स पे इनका यानी जो अधिकार, मतलब जो काम करवाने का तरीका है वो बहुत अलग प्रकार का है। ब्यूरोक्रेट्स जानते हो, अफसरशाही अधिकारी होते हैं, उनको ब्यूरोक्रेट्स कहते हैं। इनसे काम जो करवाने का अनुभव जो सीएम साहब का है वो किसी का भी नहीं रहा, सब राजी रहते हैं इनसे, और इनसे इतना शानदार काम करवा लेते हैं। तो ये चुपचाप गुपचुप में काम होता रहा, और कितने जिलों का, 19 जिले और 3 संभागों की अंतरिम रिपोर्ट है, यानी जो सीएम साहब को दे दी जाती है। सीएम साहब ने अपना बजट भाषण, वित्तीय जो बजट भाषण था 2023-24, कितने में, हाँ 2023-24 है, यानी इस भाषण के, यानी जो भाषण इनका चल रहा था, और उसी के तहत इन्होंने क्या है कि हमारे राजस्थान के यानी विधानसभा में 19 जिले और कितने संभागों की, 3 संभागों की घोषणा। इसके लिए उन्होंने एक शब्द बोला था, संवेदनशील। हाँ, कि संवेदनशील और अति संवेदनशीलता को, यानी राज्य की संवेदनशील न्याय व्यवस्था और अति संवेदनशील न्याय व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए यह 19 जिले और 3 संभागों की क्या की जाती है, घोषणा की। और इसके लिए हम अलग से 2000 करोड़ का बजट पेश कर रहे हैं। कितने का, 2000। हाँ, आगे आगे फिर बेटा ये खिलाएगा तो इस टांटिए से मेरे को, और कुछ नहीं है। और 2000 करोड़ रुपए का क्या है बजट, ये मेरे को बजट दे देगा नहीं तो 2000 करोड़ रुपए का क्या है, यानी बजट पेश की। और कितने जिले, 19 जिले हैं ये। अब उन 19 जिलों में आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन सा जो जिला 34, 35 से लेके 50 तक, एक्चुअल में जो अस्तित्व में आते हैं 17 जिले, 2 जिलों के नाम पहले से ही थे, हाँ वो, तो 19 जिले 19 ही लिखेंगे अपन। तो ये काम इन्होंने, अंतरिम रिपोर्ट है कि राज्य की संवेदनशील और संवेदनशील स्थिति को देखते हुए मैं घोषणा करता हूं कि 19 जिले और कितने संभाग बनेंगे, 3, जिनके लिए कितने करोड़ रुपए का बजट है, 2000। अब वो 19 जिले कौन कौन से हैं इनके बारे में देखते हैं। तो पहले आप लिखो नवीनतम जिला गठन। थोड़ा इसमें एक चीज और आगे आपको बता देता हूं, पूरा एक साथ ही बताया, 2000 करोड़। अब इसको घोषणा तो इन्होंने क्या है 17 मार्च को कर दी। अब 17 मार्च को घोषणा करने के बाद एक दिन में काम नहीं हो सकता, समय चाहिए इसके लिए। आगे चलते हैं, कई दिन तक कैबिनेट की मीटिंग होती, इन्हीं के लोगों के द्वारा विरोध किया जाता है कि जयपुर के हम टुकड़े नहीं होने देंगे, हमारी राजधानी। जोधपुर के भी कई लोगों ने मांग, हालांकि जोधपुर वालों ने इतनी कोई ज्यादा खास मांग उठाई नहीं थी, लेकिन जयपुर में काफी मांग उठाई गई थी कि जयपुर के टुकड़े, हमारा पुराना नगर है, हमारी पुरानी राजधानी है, इसके टुकड़े। और मूलतः उन्हीं के मंत्री लोग भी थे उनमें शामिल। तो ये काफी दिनों तक, ये पहले क्या है, सीएम साहब की एक विशेषता है कि वो देखते रहते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, अपने ब्यूरोक्रेट्स को छोड़ देते हैं इनमें। प्रशासनिक अधिकारी, नेता तो नेता को बात बता देगा, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी नहीं बताते कि इनको टटोलने का काम करना है, वो टटोलने के लिए छोड़ देते हैं, नब्ज पकड़ इनकी। फिर बुला ली मीटिंग कैबिनेट की, आओ कि क्या बात है, कि सर हम ये जयपुर के टुकड़े नहीं होने देंगे। अच्छा क्यों, कि ये हमारी राजधानी है, फिर राजधानी बदल जाएगी, पूर्व पश्चिम या उत्तर दक्षिण ऐसी हो जाएगी। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, जिले तो 19 ही होंगे, फिर भी तुम सोच रहे हो कि मैं 17, नहीं, जिले कितने होंगे, 19। चलो तुम्हारी बात मान लेते हैं, लेकिन टांग तो हमारी ऊपर रहेगी। अब पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण नहीं होगा, एक जयपुर रहेगा और एक जयपुर ग्रामीण हो जाएगा। जो राजधानी जहां है वो वहीं पर ही रहेगी, और दूसरा जोधपुर होगा और जोधपुरी ग्रामीण है, यानी ये हो जाएगा। ये स्थिति, जिले वापस कितने, पहले उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम होना था, अब क्या कर दिया, जयपुर और जयपुरी ग्रामीण। इतना सब करने के बाद 4 अगस्त
2023 को सीएम साहब ने फिर मीटिंग बुला ली और इसमें राजस्थान के जो नए जिले हैं, नवीन जिलों का क्या कर दिया जाता है, सीमांकन कर दिया। नए जिलों का क्या कर दिया जाता है, सीमांकन। यह कब किया गया? 4 अगस्त 2023। और कह दिया गया कि 7 अगस्त को जितने भी नए जिले इनका हम विधिवत उद्घाटन करेंगे। कि सभी जिलों का विधिवत जो उद्घाटन है, शुरुआत है, यानी वो कितने तारीख को होगी? 7। इसलिए नए जिलों का स्थापना दिवस तेरा ये माइक भी मेरे को लग रहा सेल गया दिखता है इसका, कि स्थापना दिवस है, यानी वो कितने तारीख को मनाया जाता है? 7। इसका विधिवत स्थापना दिवस है, यानी वो 7 अगस्त को मनाया। तो चलिएगा पहले अब लिखते हैं अपन। मतलब ये इन कहानियों को ध्यान में रखते हुए क्या कर रहा है यार? तो हाँ, ये सेल बदल दे। क्यों मेरे से जोर करवा रहा है? सही है तो क्यों करवा रहा है फिर? तो नवीनतम जो जिला गठन है इसमें आप लिखो राज्य की जनसंख्या, राज्य की जनसंख्या एवं भौगोलिक परिस्थितियों के कारण, भौगोलिक परिस्थितियों के कारण नए जिलों की आवश्यकता महसूस की गई। नए जिलों की आवश्यकता महसूस की गई। अतः नई प्रशासनिक इकाइयों के गठन के लिए राजस्थान सरकार ने 21 मार्च 2023 को हाँ 22 को सेवानिवृत्त IAS राम लुभाया की अध्यक्षता में राम लुभाया कमेटी, समिति लिख लो चाहे कमेटी लिख लो, राम लुभाया कमेटी का गठन किया गया। कमेटी का गठन किया गया। इस कमेटी ने इस कमेटी ने 17 मार्च 2023 को अपनी अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की।
इस रिपोर्ट के आधार पर ही इस रिपोर्ट के आधार पर ही वित्तीय वर्ष 2023-24 वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य बजट चर्चा के दौरान 2023-24 में राज्य बजट चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ने संवेदनशील और संवेदनशील पारदर्शिता पारदर्शिता को ध्यान में रखते हुए 19 जिले और 3 नए संभागों के गठन की घोषणा की। 3 नए संभागों के गठन की घोषणा की। एक तो क्या होता है, केवल घोषणा होती, इन्होंने क्या कह दिया, मैं गठन की घोषणा करता हूं, इसका मतलब बनेंगे। और इसके नए जिलों के गठन के लिए 2000 करोड़ का क्या है, बजट भी पेश कर। तो लिखो नए जिलों के गठन के लिए, नए जिलों के गठन के लिए 2000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया। कि कितना बजट आवंटित किया गया, 2000 करोड़ रुपए का बजट है वो आवंटित किया गया। कितने जिलों के लिए, 19 जिलों के लिए। तो कितना मतलब ये नहीं कि गोली दे दी, घोषणा कर देंगे, गठन की मैं घोषणा करता हूं और 2000 करोड़ रुपए का बजट है, यानी वो क्या कर रहा हूं, आपके समक्ष पेश कर रहा हूं। लोगों ने ये कहा था कि 1 जिला बन जाएगा, 2 बन जाएगा, अभी क्या बनेंगे। इसके साथ में ही ये कह दिया, फिर क्या है कि 4 अगस्त 2023 को नए जिलों का क्या कर दिया गया, सीमांकन। तो लिखो 4 अगस्त 2023 को 4 अगस्त 2023 को नवीनतम जिलों का सीमांकन किया गया। नवीनतम जिलों का सीमांकन किया गया। 7 अगस्त 2023 को 7 अगस्त 2023 को नवगठित जिलों का विधिवत स्थापना दिवस, नवगठित जिलों का विधिवत
स्थापना दिवस मनाया गया? कितने तारीख को? 7 अगस्त को। 4 अगस्त को सीमांकन, 7 अगस्त को विधिवत स्थापना दिवस है, ये मना लिया गया। सीएम साहब ने भी मनाया था, जयपुर ग्रामीण का हवन करवाया था, है ना। पैरों में तो कील लगी हुई थी उस समय, लेकिन फिर भी चल रहे थे ना। तो ये इस प्रकार से जिले हैं, यानी अब यहां से 7 अगस्त है, यानी ये विधिवत उनका स्थापना दिवस है। 4 अगस्त को क्या है, उनका सीमांकन किया जाता है। इससे पहले 21 मार्च 2000 को यानी राम लुभाया कमेटी है जिसने अपनी रिपोर्ट है, यानी वो कब प्रस्तुत की है, 17। कहीं से भी कैसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये ध्यान। अब जैसे जिले कौन कौन से, 50 जो जिले आते हैं, यानी जो नवीनतम जिला गठन है, यानी इसके बारे। तो ये सरकार के द्वारा जो एडवाइजरी जारी की जाती है, 4 अगस्त की जो एडवाइजरी है, यानी इसमें 33 तक जिले थे। अब बताइए 34वां जिला कौन सा बनता है? अनूपगढ़। ध्यान रखना, ये 34 नंबर का जिला बनता है। कौन सा हो गया? अनूपगढ़, जो सरकार के द्वारा एडवाइजरी जारी की जाती है इसमें। हाँ, इसके बाद 35वां जिला बताइए कौन सा है? 35वां कौन सा हो गया? कि बालोतरा है, वो 35 नंबर का जिला आता है। बताइए 36वां जिला कौन सा है? 36वां कौन सा हो गया? ब्यावर। तो बताइए 34वां कौन सा है? 34वां कौन सा हुआ? 35वां, 36वां, 37वां। 37 नंबर का जिला कौन सा आता है? डी। 38 नंबर का कौन सा है? डीडवाना कुचा। ये 38 नंबर का जिला आता है, डीडवाना कुचा। 39वां कौन सा है? यानी दुद्दू है, यानी वो कौन से नंबर का हो गया? 39। जो प्रशासनिक दृष्टि से सबसे छोटा, जिसमें केवल 3 ही उपखंड है, 3 ही एसडीएम बेटिंग। इसके बाद अगला 39 के बाद कौन सा नंबर है? बताइए 40वां जिला कौन सा हो गया? गंगापुर सिटी। 40वां गंगापुर से। 41 नहीं, जयपुर तो पहले ही था। जयपुर ही रहेगा यार। हाँ है 19 में काउंट, क्योंकि सीमांकन अलग हो गया, लेकिन इसकी संख्या नहीं देंगे अपन। और अब बताइए 41वां जिला कौन सा आता है? जयपुर ग्राम। ये जयपुर शहर है, और ये इसके चारों तरफ कौन सा हो गया? जयपुर ग्राम। ये शहर हो गया, और चारों तरफ का जो क्षेत्र आता है जयपुरी ग्राम। अधिकांश चीजें आप ये मान के चलिएगा जयपुर ग्रामीण में ही है। इसके बाद ये जयपुर ग्रामीण का जो क्षेत्र आता है 41। बताइए 42वां कौन सा है? 42वां कौन सा हो गया? कि पहले इसको प्रस्तावित रखा गया था, लेकिन नहीं कि इसको बनाना ही पड़ेगा। रघु शर्मा जी यहाँ से थे, तो ये जो केकड़ी है, यानी इसको कौन सा हो गया? बताइए 43 नंबर का जिला। नो, जोधपुर तो था। यहां पर 43वां जिला कौन सा आता है? जोधपुरी ग्रामीण। जोधपुर नहीं लिखेंगे, जोधपुर ग्रामीण है, वो कौन से नंबर का आता है? और तुम शायद जोधपुर ग्रामीण में ही हो ज्यादातर है। शहर तो छोटा सा ही है। और इसके बाद जोधपुर ग्रामीण है। बताइए जोधपुर ग्रामीण को कौन सा नंबर दिया गया? 2। बोलो तो बताइए 44 कौन सा हुआ? कोटपुतली। 45वां बताइए? 46वां बोलो? नीम का थाना। 47 नंबर का बताइए? फलोदी। कौन सा है? 48वां कौन सा है? 49 कौन सा है? और 50, ये 50 जिले में। ये इनका जो क्रम है, सीरियल है, यानी वो इस प्रकार जो सरकार के द्वारा एडवाइजरी जारी की गई है उसके अनुसार। तो इनके बारे में कल बताऊंगा कौन कौन सी उपखंड इसके अंदर रही है। ठीक है ना, यहां तक आपको ध्यान रखना है।